ठाकुर जी एक दिन जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया बोली, अरे लाला काय को रो रहे हो? आप सबको ब्रजभाषा समझ तो आ रही है ना? सावधानी से सुनो सब। अभी 6:45 हुए, अभी समय है मुझ पे। और 2-3 दिन और बच्चे यार ने एक ज्यादा करन दो कथा कहा जा रहा है, सुन लो। पंडरीनाथ भगवान को भी तो सुना के जाएं, इनकी लीला कैसी यहाँ पे बने बैठे हैं परमात्मा, और कहा का गुण खिला के आए हमारे ब्रजमंडल में। द्यमष्टि यशोदा मैया बोली, अरे लाला काय को सुबह तो रो रहा है? मक्खन दे दियो फेंक दियो, रोटी दे दी फेंक दी, खिलौना दे दिए फेंक दिए। मैया ने घुंघराले केशन के ऐसे चोटी बनाई, खोल दी, अपने केस सबरे बिगाड़ लिए। मैया बोली, लाला काय को इतनी हत्या मचा रहे हो सुबह थे? कहां है गो? ठाकुर जी कह रहे, मैया तू को पता, अच्छा सिसक सिसक के बोल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आंखों से, जैसे कितनी बड़ी घटना घट गई हो। लाल पड़ गए पूरे। मैया तू को पता कल कहा भयो? मैया बोली, कहा भयो बता। कल गौशाला में गैया ने एक बछिया को जन्म दियो, और मैया ठाकुर जी का नियम है, जैसे ही गौशाला में गैया ब्याने वाली होती है, नंद बाबा आके लाला गैया ब्याती है तो बालक गैया ब्या रही है। ठाकुर जी हर गैया के ब्यामने पे पहुंचते हैं, और जैसे ही गैया ब्याती है तो बालक बाहर आते ही सबसे पहला पूजन ठाकुर जी उसका करते हैं। गैया से बहुत प्रेम करते हैं हमारे लाल जी, तो हर गैया के ब्यामने पे जाते हैं। तो बोले, मैया कल एक गैया ब्याई, और वह गैया के बचिया भई। मैया बोली, तो फिर ठाकुर जी रोने लगे। बोले, मैया बहुत बुरा भयो। बोले, कहा है गो लाला? बोले, मैया कल मैंने वह बछिया के मुंह पकड़ के वह को मुंह खोल के देखो, जन्म लेती सबरे दांत निकल आए वाके तो। और मैं मैया 3 बरस को है गो, अभी तक 2 ही दांत निकले मेरे। मैया मेरे दांत क्यों ना निकल के आ रहे सबरे? या बात पर हो रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली, लाला ऐसी बात ना है, तू दूध ना है पीवे, तू खावे पीवे ना है अच्छे थे, या मारे तेरे दांत। मैया तू मोए दोष मत लगावे, जरूर जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे तेने खान पान अच्छे से ना कियो, यही मारे मेरे दांत ना निकले हैं। वो गैया अच्छे से चारों खावे, बढ़िया खावे पीवे, बाकी बछड़ा बछियान के देख कैसे दांत निकले आए हैं। यशोदा मैया के, लाला तेरी बातन को कहा करूं मैं? गोदी में लेकर के यशोदा मैया खूब पुचकारती, किसी भी बात पे नाराज रूठ जाते हैं ठाकुर जी। संज्ञग्नि द्यंशि जलद द्विज कंटकेभ्य। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी को एक दिन पता चला कि भाई ब्रजवासी अपने घर में दूध निकालते हैं, दही जमाते हैं, छाछ बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, पर इतने बड़े गोकुल में इतनी गैया होने के बाद भी ब्रजवासियों के घर गौरस नहीं है। ठाकुर जी बोले, सबरो गौरस जावे कहां है? तब मधुमंगल श्रीदामा ने बताई, बोले, लाला मथुरा के राजा कंस ने प्रतिबंध लगा रखो है कि कोई भी अपने घर में एक अनुपात से ज्यादा गौरस रख ना सके, और यदि कभी सैनिकन ने आकर के देख लियो तो बहुत जो है का पीड़ा प्रदान करें। ठाकुर जी बोले, एक अनुपात, अरे भैया गैया जितनो दूध देगी बात, जितनो दही वो तो रख ही सके। बोले, ना लाला, हम 1 घड़ा 2 घड़ा तक ही रख सकें, वाके अलावा जितना होवे सब मथुरा दे के आनो पड़े, कंस के यहाँ जमा करवानो पड़े। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, कंस का को ले गैया को रखें हम, बाकू चरा में हम, चारों खवा में हम सेवा करें हम, और मक्खन खाएगो कंस, दूध पीवेगो कंस, ये मथुरावासी। और इस बात को जाने छोटे बालक हैं अभी तो हम। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया इस क्रम को कैसे रोका जाए।
बोले एक ही उपाय है। बोले चोर यदि बचे भय अनुपात के मक्खन दूध दही को यदि चुरा लेगो तो फिर कंस के यहां भेजना ही नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल बोले हाँ भाई सुनो सबरे, कल से एक काम होएगा। बोले कहा, बोले ब्रजमंडल में घर घर जाए करके हम चोरी करेंगे और ये जितना मक्खन दूध दही सब कंस के यहां जावे सब हम खाएंगे पिएंगे। अरे हमारा अधिकार है, हम लेंगे। सब सखा बोले लाला बोले तू जो कहेगा वो सब करेंगे।